हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं इन लास्ट वीडियो लेक्चर चैप्टर नंबर 4 वी विल डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। अब हमको इस लेक्चर में इसका यूनिट निकालना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है यूनिट ऑफ बी। व्हाट इज बी? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज टेस्ला। व्हाट इज द यूनिट ऑफ बी? टेस्ला इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड बी का यूनिट टेस्ला होता है। कितना होता है? टेस्ला। अब ये 1 टेस्ला हमको निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? 1 टेस्ला निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, हमारे पास फॉर्मूला है कि B इज इक्वल टू F अपॉन QB साइन थीटा। अब अगर हम QV और साइन 90 को, इन सबको और फोर्स को भी 1 कर दे तो B कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। उसको हम बोलेंगे 1 टेस्ला। तो 1 टेस्ला किसको बोलते हैं? यहां पे देखना, 1 टेस्ला की हमको डेफिनेशन देनी है। इसकी डेफिनेशन देनी है 1 टेस्ला की। तो यहां पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट any point is 1 Tesla. Intensity of magnetic field at any point is 1 Tesla if charge is 1 कूलम एंड चार्ज को हमने कितना कर दिया? 1 कूलम एंड एक्सपीरियंस फोर्स इज 1 न्यूटन व्हाइल moving with 1 meter per second at right angle to magnetic field B. ओके, इसको हम 1 टेस्ला बोलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज 1 टेस्ला। इसको 1 टेस्ला कब बोलेंगे? इफ चार्ज इज 1 कूलम एंड एक्सपीरियंस फोर्स इज 1 न्यूटन व्हाइल मूविंग विथ 1 मीटर पर सेकंड एट राइट एंगल। देखिए, ए 1 न्यूटन, ए 1 कूलम, 1 मीटर पर सेकंड एंड साइन 90 राइट एंगल, तो 1 हो गया। तो जो हमको यूनिट मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड का, इसको हम कितना बोलेंगे? 1 टेस्ला। जैसे 1 न्यूटन किसको बोलते हैं? 1 न्यूटन किसको बोलते हैं? आपने कभी 1 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस किया है? मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करूंगा कि यू आर एक्सपीरियंस फोर्स बाय 1 न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स आपने एक्सपीरियंस किया है? तो आप सोचोगे कि हमने 1 न्यूटन कितना होता है, 1 न्यूटन कब एक्सपीरियंस किया हुआ है? फिर आप आंसर दोगे, नो सर, I don't experience 1 न्यूटन फोर्स। तो 1 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करना बहुत ही इजी है, हम कई बार करते भी हैं। जैसे मैं 100 ग्राम का एक पार्ट लेके आया, 100 ग्राम की कोई चीज लेके आया और मैंने आपके हाथ पे ऐसे रखी। कितनी? 100 ग्राम। तो कितना केजी होगा? 0.1 केजी। 0.1 केजी मैंने आपके हाथ में रख दिया। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है नीचे की तरफ? 9.8 अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड। तो
फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फोर्स, F इज इक्वल टू m इंटू जी। मास कितना 0.1, ए कितना 10, कितना फोर्स है 1 न्यूटन। बहुत ही इजी, समझ में आया। अब आप बोलोगे यहां सर हमने 1 न्यूटन बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, अब आप अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको बोला कि आप 50 केजी या 50 न्यूटन फोर्स लगाइए, 50 न्यूटन, तो आप अपने हाथ पे कितने वेट का बार रखोगे 5 केजी, 5 इंटू 10 50 न्यूटन। तो बहुत ही इजी है, फिजिक्स में हम हर क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। ओके, तो 1 टेस्ला को मेजर करने के लिए इन सबको हम क्या कर देंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 टेस्ला। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है डायरेक्शन। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां से हमको उसको स्टडी करना है। देखिए डायरेक्शन, अब इस डायरेक्शन को हम देखिए 1 मिनट, हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो निकालेंगे, पर हम मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से हमको जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है उसकी डायरेक्शन निकालेंगे। तो वो डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करेंगे लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल इसको हम यूज करेंगे। ओके, और इसके हिसाब से हम फोर्स एक्सपीरियंस बाय मैग्नेटिक फील्ड उसको निकालेंगे। अब फोर्स को निकालने के लिए, फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमको चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा बहुत यहां पे इंडिकेट करते हैं। किसको क्या इंडिकेट करते हैं, देखिए यहां पे हम नोट करते हैं कि ये जो है इस फिंगर को हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। कौन सा फिंगर, इंडेक्स फिंगर। तो इंडेक्स फिंगर इज इंडिकेट मैग्नेटिक फील्ड, इंडिकेट मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम मिडल फिंगर बोलते हैं। मिडल फिंगर इज इंडिकेट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। एंड थंब इज गिवन रिजल्ट ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो यहां पे देखिए इसको यहां पे नोट करते हैं, इंडेक्स फिंगर इंडिकेट मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर इंडिकेट वेलोसिटी एंड रिजल्ट मिलेगा हमको, रिजल्ट इज, रिजल्ट क्या मिलेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, नॉट फोर्स ओनली, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। Direction of force is given by thumb। ये डायरेक्शन किससे समझ में आएगी, थंब से। तो इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब। अब इसकी डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे, यहां पे अच्छे से सुनना और इसको अच्छे से समझना कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे। देखिए ये तीनों जो है स्ट्रेच परपेंडिकुलर टू ईच अदर, these three are stretched perpendicular to each other। यहां पे नोट करते हैं, stretched normal to each other, stretched normal to each other। जैसे
अब नॉर्मल कैसे रहेंगे देखिए, लेफ्ट हैंड यूज करना है, कौन सा हैंड, लेफ्ट हैंड रूल। इसमें ए क्या इंडिकेट करेगा, इंडेक्स फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर, वेलोसिटी एंड थंब इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। रिजल्ट देखिए, ए ऐसे है, ए ऐसे है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीस टू, 90 डिग्री, और ए ऐसे दिख रहा है आपको, ऐसे। अब देखिएगा, तो इन तीनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसको आप एक्स बोलो, इसको वाई बोलो, जेड बोलो, बट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम these three axes are perpendicular to each other. ओके, अब मैंने आपको बताया कि देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। ओके, मैं यहां पे खड़ा हूं तो ए राइट है, ए लेफ्ट है, मैग्नेटिक फील्ड इज राइट टू लेफ्ट, इस डायरेक्शन में है। ओके, और इसकी वेलोसिटी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फिर से मैग्नेटिक फील्ड इज राइट टू लेफ्ट और वेलोसिटी इज अपवर्ड। अब मैं इसको कैसे सेट करता हूं देखिए, ये अभी मैंने ऐसे इसको रखा है, ऐसे। ओके, अब मैं इसको ऐसे मोड़ दूंगा, इसको चेंज नहीं करना है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, यहां पे लेफ्ट डायरेक्शन, राइट टू लेफ्ट। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो फोर्स कहां पे जा रहा है, इनसाइड, यहां पे जा रहा है। ओके, आपको इसको चेंज नहीं करना है। अब मैंने बताया आपको कि फोर्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। कहां पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड करनी है तो इसको आप ऐसे कर दो। ओके, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है तो फोर्स कहां पे जाएगा, आउटसाइड, और वेलोसिटी कहां पे है, इस तरफ। ऐसे हम इसको अलग अलग डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे यहां पे देखिए, हमने 11th में इसको इंडिकेट किया हुआ था, ए नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब मैं आपको बोलूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, एंड वेलोसिटी इज ईस्ट टू वेस्ट। सेट कीजिए इसको। देन व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फोर्स, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फिर से मैग्नेटिक फील्ड इज साउथ टू नॉर्थ। देखिए, ए साउथ टू नॉर्थ हो गया। ओके, वेलोसिटी कहां पे, ईस्ट टू वेस्ट। तो मैंने इसको यहां पे कर दिया, इसको तो मैंने यहीं पे रखा है। देखिए, ये साउथ टू नॉर्थ है, अभी भी साउथ टू नॉर्थ है, तो मैंने इसको अभी भी साउथ टू नॉर्थ कर दिया। इसको हम चेंज नहीं करते हैं। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड इज साउथ टू नॉर्थ। ओके, वेलोसिटी इज ईस्ट टू वेस्ट। देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इनसाइड। समझ गए? अब अगर अभी ऐसा है, मैंने आपको किया कि मैग्नेटिक फील्ड को नॉर्थ टू साउथ कर दीजिए, नॉर्थ टू साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नॉर्थ टू साउथ ऐसे कर दिया। ओके, यहां पे, और वेलोसिटी को वेस्ट टू ईस्ट कर दीजिए, वेलोसिटी को वेस्ट टू ईस्ट। तो इसको कैसे करेंगे, ऐसे। अभी भी इसको ऐसे ही रखना है। ओके, तो एक फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, आपको अच्छे से इसको सेट करना है। यहां पे देखिए, जैसे इसको कहां पे करना है, नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ टू साउथ है। ओके, इसको कहां पे करना है, वेस्ट टू ईस्ट। तो फोर्स कहां पे जाएगा, इस डायरेक्शन। ओके, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ में आएगा? जैसे मैंने आपको बताया कि ए पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ओके, और ऐसे हो गया। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है और ए फोर्स की डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, देखिए, वेलोसिटी इस तरफ और फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, डाउन। तो वेलोसिटी को तो अभी भी आपको यहीं पे रखना है। ओके, तो
मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, आउटसाइड। ये समझ में आया? ओके, आपको इसको चेंज करते हुए इसको चेंज नहीं करना है। देखिए मैं फोर्स को डाउनवर्ड कर रहा हूं तो ये देखिए डाउनवर्ड, पर वेलोसिटी तो अभी भी यहां पे ए आ रखा है। ओके, अब इसको इनसाइड और आउटसाइड को देखने के लिए हमने दो साइन बनाए हैं। जैसे ये देखिए यहां पे और एक साइन है ऐसा, ए जो है कमिंग आउट और ए जो है गोइंग इन। ऐसा हमने क्यों साइन बनाया? तो आप ऐसे तीन को देखते हैं, देखिए ऐसे होता है, यहां पे ऐसे होता है, नोक होती है, और इसके पीछे ऐसे फेदर के जैसा होता है, बरोबर है। ये जब हमारी तरफ आएगा, ये कैसे बाहर की तरफ आ रहा है आउटसाइड, तो आपको इसकी नोक दिखेगी ऐसे, और ये जब अंदर की तरफ जाएगा तो आपको ऐसे क्रॉस दिखेगा। ओके, तो ये किसकी साइन है? जब हम ऐसा नोट करेंगे तो ये कहां पे आएगा, आउटसाइड, और ऐसा करेंगे तो ये कहां पे जाएगा, इनसाइड। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये समझ में आएगा आपको? ओके, अब इसके बाद देखिए एक पॉइंट और मजेदार पॉइंट यहां पे हमको देखना है, और वो मजेदार पॉइंट क्या है? देखिए यहां पे देखिए ये एक पार्टिकल ऐसे मूव करता है, ये इसकी वेलोसिटी है, और इस पे फोर्स कहां पे लगेगा, यहां परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। कहां पे फोर्स लगेगा, परपेंडिकुलर। ओके, तो मैं यहां पे नोट करता हूं, देखिए इसको यहां पे नोट करते हैं थोड़ा नीचे, एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी is 90 degree and angle between V and B made n theta, make n theta। ये दोनों के बीच में 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है, यहां पे हम इसकी डायरेक्शन समझने के लिए 90 ले रहे हैं, पर इनके बीच में 90 डिग्री होगा, पर इनके बीच में एन थीटा, कोई भी थीटा हो सकता है। ओके, अब यहां पे देखिए ए ऐसे एक पार्टिकल जा रहा है, देखिए इसको हम यहां से समझ रहे हैं, इसको क्लियर कर दे। यहां से एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ए डायरेक्शन ऑफ किसकी है, वेलोसिटी, तो उस पे फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर, ऐसे ऐसे फोर्स लगता है, जैसे ये जा रहा है इस पे फोर्स ऐसे परपेंडिकुलर। अब कोई भी चीज ऐसे जा रही है, उस पे अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा तो वो ऐसे हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, इसको देखिए यहाँ पे ऐसे चल रही है, किस डायरेक्शन में, ऐसे, मैंने इसको फोर्स लगाया, ऐसे हो, ऐसे नहीं हो जाता, यहां पे फोर्स लगाने से वो ऐसे हो जाती है, ऐसे चलती है। ओके, तो यहां पे देखिए मैंने इसको फोर्स लगाया, ऐसे जा रहा है, मैंने इसको फोर्स लगाया, ए ऐसे होगा, अभी भी फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, 90 डिग्री। फिर ऐसे जा रहा है, ए फोर्स इस डायरेक्शन में, फिर ऐसे जा रहा है, ए फोर्स 90 डायरेक्शन में यहां पे, फिर ऐसे जा रहा है, अभी भी फोर्स यहाँ पे, ऐसे जा रहा है, फोर्स यहाँ पे, ऐसे जा रहा है, फोर्स यहाँ पे, ऐसे जा रहा है, फोर्स यहाँ पे, और एक फोर्स यहाँ पे। हमने देखा कि एक किसकी डायरेक्शन है, फोर्स, एक किसकी डायरेक्शन है, वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी, ए फोर्स की डायरेक्शन है, वेलोसिटी, फोर्स, वेलोसिटी। हमने देखा कि ये जो चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे ट्रैप्ड हो गए, और इसके अराउंड इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे है, देखिए
ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड इसकी तरफ है, अंदर की तरफ। तो ए हमने उसके अलावा पूरा मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। ए एक पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, आप देख रहे हो यहाँ पे। ओके, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, पूरा मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है? यहां पे। ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? रेडियस। ये डिस्टेंस क्या है? रेडियस है। तो दिस इज रेडियस। यहां पे ये डिस्टेंस क्या है? रेडियस। अब आपको याद रखना है कि फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये क्या हो गया? ट्रैप्ड हो गया। दिस इज ट्रैप्ड। ये पार्टिकल क्या हो गया? ट्रैप्ड हो गया। और किस मोशन में वो आ गया? सर्कुलर मोशन। ओके, तो यहां पे याद रखिए, इफ एनी चार्ज पार्टिकल एंटर मैग्नेटिक फील्ड टू परपेंडिकुलर, दिस पार्टिकल आर ट्रैप्ड एंड रिवॉल्यूशन क्या बोलोगे? या तो आप इसको बोलोगे टर्न टू सर्कुलर पाथ। तो यहां पे नोट करते हैं, देखिए, इफ एनी चार्ज पार्टिकल enter magnetic field to right angle, its trapped and moving circular path. If any charged particle enters magnetic field B to right angle, its trapped and moving circular path. ऐसे मूव होंगे सर्कुलर पाथ में। अब हमको पता है कि यहां पे कितना फोर्स लगता है। तो यहां पे जो फोर्स लगता है वो कितना है? F is equal to QVB। कितना फोर्स है? हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगता है? QVB। पर आपने 11th में पढ़ा है कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, और अगर आप इसको बहुत छोटा छोटा स्टेप कर दीजिए तो ए ऐसे कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा। ओके, तो जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहां पे किस फोर्स से वो सर्कुलर मोशन कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स से। तो मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम इक्वल कर सकते हैं। ओके, तो F इज इक्वल टू QVB इज इक्वल टू, यहां पे क्या पुट करेंगे? mv स्क्वायर अपॉन r, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो इफ चार्ज पार्टिकल एंड एनी पार्टिकल मूविंग सर्कुलर पाथ अंडर सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसके इक्वल हो गया। एक कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? ओके, तो आगे जाके हम इसको और स्टडी करेंगे। तो दिस इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड पार्टिकल trapped in magnetic field and moving circular path by this force, and this force is equal to centripetal force. Okay, तो आपको इतना याद रखना है और अच्छे से समझना है।